वेलकम टू द चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं परसेंटेज का डे 2। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो बेसिक समझ लेगा, इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखी। तो कल हमने जो किया था, कल जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिए थे कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए, उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व कराने वाला हूँ। जैसे 20% और 530। तो कल हमने क्या किया था कि इस 20% का क्या मतलब है 1/100, तो हमने सीधा डिवाइडेड और 530, 1 0 से 1 0 कटी, 1 0 से 1 0 कटी, तो 53 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 106। ठीक है, तो 20% ऑफ 53 कितना है हमारे पास 106। और एक तरीका हमें कल क्या बताया था कि किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एक प्लेस छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं। तो ये कितना बन गया 53, ये तो हो गया 10%। अगर 10% को 20% में बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह से 53 को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करा तो 106, जो इसके बराबर है 160। तो इस तरीके से भी हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सबसे कम है? बारह परसेंट तो 625, बी 15% तो 555, सी 10% तो 720, डी 9% तो 845। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कब आया है? सीरियल 26/7/23। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का वही तरीका है। फर्स्ट क्या करेंगे हम, 12% को 625, अगर बटे में 100 है, अगर वो कट रहा है तो ठीक, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके 2 के बाद पॉइंट लगा के सीधा सोल्व कर सकते हैं। पर ये कट रहा है 2500 का 100, 25 से गया 4 1 4, 4 3 12, तो ये आएगा हमारे पास 12, यानी कि इसकी जगह तो हम कितना लिख सकते हैं 12। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 15/100 गुना में 555। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करके 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 15 को 5 से करा 75 का 5 हासिल 7, 15 + 75 7 82 का 2 हासिल 8, 15 + 75 8, 83 डिवाइडेड बाय 100 83.25। ठीक है, तो इसके लिए हम कितना लिख सकते हैं, 25 दिया 75, 83.25। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, 10% और 720, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, इसके लिए हम कितना लिख सकते हैं 72। और लास्ट
9 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 845, ये भी कंप्लीट नहीं कटेगा तो 9 5 ज़ा 45, कैरी 4, 9 4 ज़ा 36 और 4 40 की 0 कैरी 4, 9 8 ज़ा 72 और 4 76 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 76.05। तो इन चारों चीज़ों में क्या क्या लिखा, फर्स्ट कितना है 75, सेकेंड 83.25, थर्ड है 72 और फोर्थ है 76.05। और क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सबसे कम है, तो सबसे कम क्या है हमारे पास 72, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक वाइज इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट टाइप क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि जब हम प्रतिशत को इंक्रीज करेंगे या कम, यानी कि बढ़ोतरी और घटाने पर, प्रतिशत को बढ़ाने और घटाने पर किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, आज की वीडियो में उस प्रकार के क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। इससे पहले क्वेश्चन ये देखिए कि निम्न में से कौन सा एक बटे 5% का ये समतुल्य है। समतुल्य का मतलब है इक्वल या समान। ठीक है, कि जो ऑप्शन दिए हैं वो है 1/125, बी 1/500, सी 1/200, डी है 1/40। ठीक है, तो कल हमने क्या बताया था, ये क्या है परसेंटेज, और ऑप्शन किस में है, फ्रैक्शन में। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या बताया था, मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/5 हमारा परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 1/100, ऊपर क्या है 1 1 1 और 5 मल्टीप्लाई बाय 100 500। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में है, बी में, तो इसका क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर। ये आपको क्वेश्चन कब आया है, CPO 4/10/2023 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि 280 का x% इज इक्वल टू 240 का 15%
प्लस 310 का 20%। तो हमें क्या निकालना है, x का मान क्या है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि यदि 280 का जो x% है वो 240 के 15% और 310 के 20% के बराबर है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी। तो क्या बताया था, 280 का यानी मल्टीप्लाई x% यानी x बाय 100, ठीक है, इज इक्वल टू 240 का 15%, 240 का मतलब मल्टीप्लाई 240 का 15% यानी डिवाइडेड बाय 100 प्लस 310 का 20% यानी कि 20/100। ठीक है, जो करता है काटी 0 से 0, 5 2 10, 5 3 15, 2 1 2, 12। ठीक है, तो 12 3 36 प्लस 1 0 से 1 0, ये कट गई, 31 गुना 62। यहाँ कितना आएगा हमारे पास टोटल करके 98। और इधर हमारे पास क्या है, 280 गुना में x बटे में 100। 1 0 से 1 0 काट दीजिए। ठीक है, 2 5 10, ये आ गया 14। ठीक है, अगर x 14x डिवाइडेड बाय 5 करूँ इज इक्वल टू 98। एक तरीका क्या है, अब हमारे पास इतनी इक्वेशन आ गई, इसको साइड में नोट डाउन कर लेते हैं। 14x बाय 5 इज इक्वल टू 98। ठीक है, क्या किया हमने, 280 का x का मतलब गुना x बटे प्रतिशत का मतलब डिवाइडेड बाय 100। इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया, तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनी 14x बाय 5 इज इक्वल टू 98। अब आगे क्या करेंगे, इक्वेशन क्या बनेगी, 14x बाय 5 इज इक्वल टू 98। इसको क्या करेंगे, x 98 जो डिवाइड में है वो उधर जाके मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई में वो इधर जाके डिवाइड में। तो 2 7 14, 2 49, 7 1 7, 7 7 49, 7 5 35। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 35 आंसर है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, ऑप्शन है 32, 40, 30 और 35। ठीक है, तो हमारा आंसर ठीक है, 35 का राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया है, CGL 17/7/2023 में। ठीक है, तो आंसर कितना आया हमारे पास, 35 इसका आंसर आ गया। ये रहा इन क्वेश्चंस को करने का लॉन्ग मेथड। क्वेश्चन पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इनको इस तरीके से करें। अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास क्या तरीके हैं, 280 का x%, x तो हमें निकालनी है। हमें यहाँ क्या देखा कि 240 का 15%, 15% यानी कि 10 + 5। ठीक है, 10% कितना हो गया, 24। एक के बाद हटा दो पॉइंट लगा के, 0 हट गया 24। और 10 का आधा 5, तो इसका आधा 5, 12, 36। यहाँ से तो 36 आ जाएगा। और इधर 20% है, 20 कितना होगा, 10 गुना 2, 10% कितना आ गया, 31। और 31 गुना में 2, 62। यही आया था हमारे पास 98। और इधर क्या था, 280 गुना में x बटे में 100। 0 से 0 काटो। अब इसको इधर ले जाके काटना जाएगा तो बटे में इसके हमें क्या पता है कि ये चीज इसी चीज से कटेगी, तो पहले इसको इधर ले जाके लिखना भी जरूरी नहीं है। 14 2 78, 28 और 14 7 98।
टू वन ज़ा टू, टू फाइव ज़ा 10, ये 5 जाके उधर मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 5 35 आंसर। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम इन क्वेश्चंस को और भी जल्दी कर सकते हैं। अगर आपको सोल्व भी नहीं करना है तो इसका एक तरीका और हो सकता है, पर उसके लिए आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट भी छोड़ो, सिंपल सा तरीका एक और है कि ये देखिए कि ये किस प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई, इसको प्राइम नंबर में तोड़िए। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर जो सिर्फ अपनी ही टेबल से डिवाइड या भाग होते हैं। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे? एक तो 10 हो गए सीधा, 10 को क्या 10 गुना 7 गुना 4, ठीक है। 780 का ऐसे तोड़ा जा सकता है, 7 गुना 2 गुना 2 गुना 10 को क्या तोड़ा, गुना 2 गुना 5। तो हमने क्या देखा कि इसमें एक ऐसा नंबर है, कौन सा, जो प्राइम है, 7, 5 भी है, पर हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 5, ये जो भी कौन सा होगा वो इनसे जरूर डिवाइड होता होगा इनमें से। तो हम देखेंगे 7 से कौन डिवाइड है, तो सिर्फ 35। तो यहाँ से देखने से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन हो, यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर है किसके, 1020 प्लस एक्स के। तो हमें क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। क्या होगा, ऑप्शन दे रखे हैं 6 से 10 के बीच में, 0 से 5 के बीच में, 11 से 15 और 16 से 20। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है CGL 17/7/23 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम रोल मेथड से तो कर ही सकते हैं, वो तो आपको सिखाई दिया, पर शॉर्ट मेथड क्या रहेगा इसका, हमें क्या पता है, 25% को तोड़, 20 प्लस 5, 20 क्या हो सकता है, 10 गुना 2, 10% क्या निकालेंगे हम, 400 क्या है 100, तो 10% के लिए के बाद पॉइंट होगा 40, तो 10% कितना हो गया 40, 40 गुना 2 80, और 10 का आधा क्या होता है 5, 10 का आधा 5, तो 40 का आधा क्या हो जाएगा 20, तो 400 का 25% कितना आएगा हमारे पास 100। साइड में सोल्व करके देख सकते हो, 400 का 25%, 2 से 2 जरूरी, 2500 का 100। ठीक है, सेकंड यहाँ से हमारे पास आया 100, 1260 का 35%, 30 प्लस 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 30 के होगा 3 गुना में 10 प्लस 5 क्या होता है 10/2 हो सकता है, तो 10% कितना हो जाएगा, एक के बाद पॉइंट लगाए तो 126, और यहाँ कितना होगा 126/2 मल्टीप्लाई करा, 6 × 18 बाकी 36 और 1 37। ठीक है, और यहाँ क्या किया 2 से 12 और 63 इसके ऐड में आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे हम, ये 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 37 से 43 और 1 44, यहाँ से कितना है हमारे पास 441, 441। थर्ड पार्ट
1800 का 27%। सिंपल कर सकते हो क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा। 27 को करना है मैं 18 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये इसको करो फैक्टर्स में मल्टीप्लाई, ऐसे लिख सकता हूँ 9 3 18 9 3 27। अब हमें 9 का स्क्वायर पता है 81 और 2 3 आगे तो होता है 6, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 1 जा 6 और 8 से 42 486। तो तीन टर्म कितने हैं हमारे पास 100 441 486 से आप इनको कर लो ऐड, तो प्लस में है 6 और 1 7 4 और 8 12 का 2 हासिल 1 4 4 8 और 1 10 1027। यानी कि इस पार्ट को सोल्व करने पे हमारे पास कितना आएगा 1027, ठीक। कितना है हमारे पास यहाँ पे 1027, वो किसके बराबर दे रखा है 1030 प्लस एक्स के, तो एक्स कितना आ जाएगा, ये इधर प्लस में है इधर जाके माइनस में आ जाएगा, तो 1027 में से 1020 गया 7, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, तो 7 यहाँ पड़ेगा 6 से 10 के बीच में, 0 से 5 के बीच में, 6 से 10 के बीच में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या तुम्हारा होगा हमारे पास, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये तो था शॉर्ट तरीके से, पर इसको अगर आपको अगर शॉर्ट तरीके अभी नहीं समझ आ रही हैं, वो प्रैक्टिस के बाद आपको समझ आएंगे। तो सिंपल तरीका क्या है कि इनको तोड़ के लिखिए जैसे बताया है, क्योंकि हमें पेपर में आंसर करना है, ये नहीं छोड़ लोग का तरीका वो बाद में समझता आ जाएगा। ठीक है, इसको कट कर लीजिए, 0 से 0 2500 का 100 प्लस 1 0 से 1 0 5 2 10 5 7 35 2 1 2 2 6 और 3 7 21 का 1 हासिल 2 7 1 42 और 2 44 और यहाँ कटा 2 0 से 2 0, इसका कितना आया था 18 7 126 कैरी 12 8 दूनी 36 और 12 48, इन सबको जोड़ा तो आया 1027। वो किसके इक्वल दे रखा है हमें 1020 प्लस एक्स के, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1027 माइनस 1020 इज इक्वल टू 7। 7 इन ऑप्शन में कहाँ लाई करते हैं 6 से 10 के बीच में, तो ये कर दिया हमने आंसर, ठीक है। आगे समझ में, तो ये भी अगर आप कंसेप्ट को समझते हो तो पार्ट्स को कट करके इसको शॉर्ट में करा जा सकता है, और इसके लिए आपको क्या चाहिए कैलकुलेशन फास्ट। तो अपनी कैलकुलेशन को पास करने के लिए अभी से टेबल्स याद करने शुरू कर दीजिए। अगर आपने 1 से 30 तक टेबल याद कर लिए तो कोई भी क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा टिपिकल फील नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन देखिए, 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसके ऑप्शन क्या है हमारे पास 285 582 583
और डी यहाँ 350। ठीक है, तो हमने क्या बताया, सिंपल 3800 का के इन सब का मल्टीप्लाई 25/9, कोई साइन नहीं है परसेंटेज का, तो 25/9 ऐसे के 15 परसेंटेज का साइन है तो डिवाइड बाय 100, फिर के मतलब मल्टीप्लाई और 18 के साथ परसेंटेज तो 100। ठीक है, अब इसको सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो 9 1 का 9, 9 2 18। ठीक है, 2 1 2, ये आएगा 50 आपका, ये 2 0 से 2 0 कट गई इधर। ठीक है, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2 1 2 90। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या बचा हमारे पास, 90 गुना 15। तो हम क्या देखते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 गुना 3 गुना 5, 19 5 95 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 15 3 27 और 28, 250। 285 इसका आंसर है। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, अगर हम ये देख लेते कि 19 को अगर हम 20 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 380 आएगा। एक तो आंसर जो आएगा उसके लास्ट में 9 5 से 45 5 होगा, तो 5 की टर्म में है, एक इसमें और एक इसमें। ठीक है, अब इनमें से भी कैसे पता करें कि कौन सा आंसर है, तो 19 इंटू 15, 15 में किसके मल्टीपल हैं, 3 और 5 की, इनमें से कौन सा नंबर 3 से कटेगा, तो वो कटेगा ये, ना कि ये। तो आंसर कितना होगा, 285 आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे। घर के लिए क्वेश्चन मैं आपको दे दूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चार सौ साठ का 20% प्लस एक्स इज इक्वल टू 920 का 70%। ठीक है, 460 के 20% में क्या जोड़ने पर x की वैल्यू निकालनी है कि 920 का 70% आ जाए। ऑप्शंस दे देता हूँ इसके, 335, बी है आपका 762, सी 926, डी 552। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आपका क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको शीट अपलोड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स के फर्स्ट कमेंट में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।